अजीज तलबा, क्लास पंजुम यानी कि 5वीं क्लास के इस्लामियात के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 9, 10 और 11 आपको आज तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल नंबर 9 है, खुतबतुल विदा में औरतों के हुकूक और अताअत अमीर के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। इसका जवाब इस तरह बहुत साफ साफ लिखने की मशक करेंगे। जवाब, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर हक है। अताअत अमीर के बारे में ये हुक्म दिया गया है, ए लोगो, अगर कोई हबशी गुलाम भी तुम्हारा अमीर हो और वो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक चलाए तो उसकी अताअत करो। सवाल नंबर 10 है, तकवा के क्या माने हैं। तकवा के क्या माने हैं। जवाब, इस्लाम में तकवा का मतलब है कि हम हर वक्त अल्लाह से डरते रहें कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। ये माने होते हैं तकवा के। सवाल नंबर 11, हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए। हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए। जवाब इस तरह के, हमारी मंजिल अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। हमारी मंजिल अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। ये 3 सवाल हैं। आज जो आप पेपर है 5 क्लास का, उसका सवाल नंबर 8 है, इन विच कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़ होना। कॉन्टिनेंट माने बर्रे आज़म, इन विच माने कौन से, पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन से बर्रे आज़म में वाक़ है। पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन एशिया। पाकिस्तान एशिया में वाक़ है। सवाल नंबर 9 है, व्हेन डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक्सेप्ट इस्लाम। व्हेन डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक्सेप्ट इस्लाम। एक्सेप्ट माने कबूल करना, हज़रत अली, और व्हेन माने कब, यानी कि हज़रत अली ही ने इस्लाम कब कबूल किया। जवाब होगा, हज़रत अली में अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम, यानी कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक्सेप्टेड इस्लाम, इस्लाम उन्होंने कबूल किया, व्हेन ही वाज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, जब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ही, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रूल्ड द कंट्री। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किस तरह जो है वो मुल्क पर हुकूमत की। जवाब होगा, ही रूल्ड विद ग्रेट विजडम। उन्होंने हुकूमत की बहुत ही अजीम और बहुत ही बड़ी दानिशमंदी से, बहुत ही अक्लमंदी से। 11वां सवाल है हमारा, विच आर द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। विच आर कौन सी हैं, हॉटेस्ट माने गर्म तरीन, प्लेसेस माने जगह, ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की गर्म तरीन जगहें कौन सी हैं। इसका जवाब है जैकबाबाद एंड सिब्बी। जैकबाबाद और सिब्बी आर द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की गर्म तरीन जगहें हैं। जैकबाबाद और सिब्बी पाकिस्तान की गर्म तरीन जगहें हैं। आगे कुछ अल्फाज आपको दिए जा रहे हैं आपकी डिक्टेशन के, इंग्लिश के। इसके माने भी आपको बताए जाएंगे, इसका तलफ़ुज़ और इसके माने भी याद करके इसको सही से लिखने की कोशिश करें। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल। 5, रावी एक दरिया का नाम है पंजाब के। आगे है चनाब, चनाब भी एक दरिया का नाम है, पंजाब का दरिया है। और एक सिंध, सिंध हमारा सिंध सूबा। और सतलुज, सतलुज भी दरिया का नाम है, ये भी एक दरिया है पंजाब का। इसके बाद झेलम, झेलम भी एक पंजाब का दरिया है। फ्लो, फ्लो का माना होता है बहना, और टूवर्ड्स माने की तरफ। साउदर्न माने हमारा होता है, साउदर्न माने होता है हमारा जुनूबी। प्लेन्स, प्लेन्स माने होता है मैदानी इलाके। और वेयर, वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ। अब देखेंगे अपने उर्दू के टेस्ट पेपर को, जिसमें सवाल है, एक लफ्ज़ दिया गया है, उसके हमने जुमला बनाना है। आप बेहतर जुमला एग्जाम में कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है, सिंध, हम सूबा सिंध में रहते हैं। पसंद, पसंद का जुमला है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दुआ, हमें सब के लिए दुआ करनी चाहिए। आगे है हमारा जो लफ्ज़ वो है आराम। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने को कैलूला कहते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने को कैलूला कहते हैं। गमज़दा, जो गम में डूबा हो उसको कहते हैं गमज़दा। कल मेरी या मेरा दोस्त बहुत गमज़दा था या थी। कल मेरा दोस्त बहुत गमज़दा था या कल मेरी दोस्त बहुत गमज़दा थी। नतीजा, इसका जुमला बनाएंगे, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है। चपड़ासी, चपड़ासी, हमारे स्कूल में 2 चपड़ासी हैं। शहर, हमारे शहर का नाम हैदराबाद है। सबक, सबक का जुमला बनाएंगे, हमें अपना सबक दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। अगला लफ्ज़ है काम, काम का जुमला बनाएंगे, हमें अपना काम
वक्त पर करना चाहिए। आगे एक सवाल आपको दिया जा रहा है तैयारी के लिए, सवाल नंबर 4 है ये, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया क्यों कहा जाता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया क्यों कहा जाता है? बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल को कापी में सही तरह नहीं लिखा, यहाँ पे देखेंगे और सही तरीके से इसको पढ़कर और समझकर और याद कर कर सही लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत ज़्यादा और मशहूर पैगंबर भेजे, क्योंकि इन तमाम नबियों का सिलसिला नसब आपसे मिलता है, इसलिए आपको अबुल अंबिया यानी नबियों का बाप कहा जाता है। अगला सवाल उर्दू के टेस्ट पेपर में, ये सवाल जो है आपकी स्कीम के मुताबिक है और ये इमले के अल्फाज हैं। पहला है इसमें लज्जत, राहत बख्शा, राहत बख्शना, फिर है ज़रासी तवज्जा, ज़रासी तवज्जा, इसके बाद है हमारा आराम। अगला लफ्ज़ है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर लफ्ज़ है हमारा बचपन, फिर उसके बाद लफ्ज़ है हमदर्द, फिर उसके बाद लफ्ज़ है मददगार, इसके बाद है लफ्ज़ सर्दी, फिर लफ्ज़ है ठिठुरता, अगला लफ्ज़ है गर्म कपड़े, उसके अगला लफ्ज़ है करीब। तो ये हमारे आपके 5 क्लास के इस हफ्ते यानी कि 4th वीक के हमारे डिक्टेशन के सोशल स्टडी का पेपर आपका टेस्ट पेपर के मुताबिक 8वां सवाल है उसमें, व्हाट इज़ द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ ज़मीन को कहते हैं, शेप शक्ल को कहते हैं, एक्चुअल माने असल, वाट माने क्या, इस माने होती है। ज़मीन की असल शक्ल क्या है, यानी कि असली शक्ल ज़मीन की कैसी है? आंसर है इसका द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड। असल शक्ल ज़मीन की ज़रा चपटी है। एंड एट द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से, एंड द साउथ पोल्स, और साउथ पोल्स की तरफ से, एंड बल्ज, और दबी हुई है, इन द मिडिल, बीच से, एंड बल्ज इन द मिडिल, और दबी हुई है बीच की तरफ से, यानी कि बीच की तरफ से वो थोड़ी चपटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मीन्ड बाय प्राइम मेरिडियन? व्हाट इज द मीन्ड बाय प्राइम मेरिडियन? प्राइम मेरिडियन से क्या मतलब होता है? प्राइम मेरिडियन का क्या मतलब होता है? जवाब होगा इसका द सेंट्रल वर्टिकल लाइंस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। हमारा जो ग्लोब होता है, नक्शा ग्लोब गेंद की तरह जो होता है, उसमें एक सेंट्रल लाइन होती है और एक वर्टिकल सेंट्रल लाइन होती है, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन एक लाइन को कहते हैं जो कि सेंट्रल वर्टिकल लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम अटैक सिंध? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने या मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमलावर कब हुआ? आंसर होगा इसका इन 712 AD, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अ यंग मुस्लिम जनरल, एक बहुत ही जवान मुस्लिम जनरल ने अटैक हमला किया सिंध पर एंड हेल्ड द कंट्रोल ऑफ द एरिया, और इस पूरे एरिया का कंट्रोल हासिल कर लिया। हमारा साइंस का क्लास 5 आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 8 है which substance is carried by the blood in all parts of the body? Which substance is carried by blood in all parts of body? कौन से जो आज़ा हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे खून को पूरी जिस्म में पहुंचाती हैं, पूरे हिस्सों को, जिस्म के हिस्सों को पहुंचाती हैं? तो इसका आंसर होगा द वेजल्स दैट कैरी ब्लड। हमारी वेजल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, दैट कैरी जो ले जाती हैं ब्लड, खून को, फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट दिल से दूसरे जो है हिस्सों की तरफ, ऑफ द बॉडी जिस्म के, ये आर कॉल्ड आर्टरीज, और ये तमाम नालियाँ आर्टरीज कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट फंक्शन डज द स्केलेटन परफॉर्म? स्केलेटन हमारा जो हड्डियों का जो एक ढांचा जिस्म का होता है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो स्केलेटन क्या काम करता है? स्केलेटन क्या काम करता है? इसका जवाब होगा स्केलेटन परफॉर्म आवर बॉडी फंक्शन। स्केलेटन जो है वो हमारी जो जिस्म है उसके तमाम जो फंक्शन और काम जो है वो उसकी अंजामदही करता है या उसको अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू यूज योर ब्रेन फॉर? व्हाट डू यू यूज योर ब्रेन फॉर? आप अपना जो
दिमाग है वो किस तरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो द ब्रेन के बारे में यहाँ पे लिखा है, द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंट्रल। जो हमारा दिमाग होता है वो कंट्रोल करता है सेंट्रल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के सेंट्रली कंट्रोल करता है, सेंट्रली वो कंट्रोल करता है उसको। इट रिसीव्स, ये वसूल करता है इंफॉर्मेशंस, इतलात को, फ्रॉम ऑल पार्ट्स, तो जब जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ से, ऑफ द बॉडी, बॉडी के तमाम हिस्सों की तरफ से ये इतलात को या इंफॉर्मेशन को वसूल करता है थ्रू डिफरेंट नर्व्स, मुख्तलिफ हमारे आसावी निज़ाम को हिस्सों के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अजीज तलबा। ये 5 क्लास का टेस्ट पेपर है मैथ का, तो हम ज़रा इसको अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग। 3 सही 5/6 माइनस 2 सही 1/8। 6 को पहले 3 से हम ज़रब देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। 18 में हम 5 को प्लस कर लेंगे तो 23 हो जाएगा, तो यहाँ हमने 23 लिख दिया। और नीचे की जो रकम थी उसको हमने बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ लिखा। इसके बाद हमने 8 को 2 से ज़रब दिया, ये माइनस ऐसे लिखेंगे। 8 को 2 से ज़रब दिया, 8 दूनी 16, 16 में 1 प्लस किया 17, 17 ऊपर लिखा और 8 जो नीचे का था वो हमने इसी तरह यहाँ लिखा। अब हम 6 और 8 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का ये तरीका है, 6 और 8 को यहाँ लिखा, 2 से करते हैं, 2 से 3 6 चला जाता है, 2 तिया 6 और 8 भी चला जाता है, 2 चौक 8। फिर 2 से करते हैं, 3 नहीं जाता, 3 को इसी तरह लिख देंगे और 2 दूनी 4 इस तरह कर देंगे। फिर उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 3 नहीं जाता, 3 को इसी तरह लिखेंगे, फिर 2 एकम 2, तो 2 का 1 इधर आ जाएगा लेकिन 3 इधर रह जाएगा। तो फिर 3 को एक दफ़ा लिख के 3 एकम 3 करेंगे, यह अमल हम करते हैं जब तक आखिर में 1 1 नहीं आ जाता। तो हमने देखा कि 2 2 2 और 3 एक सीरीज बनी, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 और ज़रबे 3, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो 24 हमारा एलसीएम निकला। तो एलसीएम निकालने के बाद हमने, क्योंकि एलसीएम हम किससे निकालते हैं कि जो नीचे की रकमें हैं उनको हमने अब कितना बनाना है, 24। तो 8 को अगर हम 3 से ज़रब देते हैं तो वो 24 हो जाता है, और अगर 6 को 4 से ज़रब देते हैं तो वो भी 24 हो जाता है। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया। जब यहाँ 3 बढ़ाया था तो हमने ज़रब दे के ऊपर भी 3 बढ़ाया, जब यहाँ 4 लिखा तो इधर 4 बढ़ाया, तो इसको ज़रब देने से 24 बन गया, इसको ज़रब देने से 24 बन गया। 17 को 3 में जब हमने 17 दिया 51 हो गया, और 23 को 4 से जब हमने ज़रब दिया तो वो 92 हो गया। तो इस तरह हमारा ये सवाल आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। अगले स्टेप में हमने 92 ऐसे यहाँ लिख दिया और ये माइनस बीच में लिखा। जब 24 और 24 हमारा कॉमन हो गया नीचे का डिनोमिनेटर यानी कि मखरिज, तो फिर हमने इसको एक दफ़ा लिख दिया। 92 माइनस 51 को हमने यहाँ ऐसे एक साथ मिला के शो कर दिया, माइनस का निशान ऊपर ले लिया, और फिर 92 में से जब हमने माइनस किया 51 को तो वो 41 बचा, तो 24 को हमने इसी तरह लिखा। फिर उसके बाद इसका जवाब जो है वो आप देख रहे हैं कि वो इसका जवाब है 1 सही 17/24। वो कैसे आया कि हमने जो है 1 सही 17/24 जो है वो हमारा ये जवाब हो जाएगा 1 सही 17/24, यानी कि एक हमने जो है इसका जवाब 1 सही 17/24 कैसे आया यहाँ देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ 41/24 था, तो 41 को हमने अंदर लिखा, 24 से हमने तकसीम किया, 24 एकम 24, तो यहाँ 41 में से 24 हमने माइनस किए तो 17 बचे, तो जवाब हमारा 1 हुआ, उसको हमने साइड में लिखा। जो नीचे हमारा रिमाइंडर था उसको हमने ऊपर लिखा, और जिससे हमने तकसीम किया था वो नीचे लिखा, तो 1 सही 17/24 हमारा इस तरीके से इस सवाल का जवाब हुआ। अगला 2 नंबर सवाल हम देखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से कि 8 माइनस 1 सही 3/4। तो हम जब मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से देखते हैं तो हर रकम के नीचे 1 होता है। हम इधर बच्चों को समझाने के लिए 1 को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि इसके नीचे 1 है। अब हम 4 और 1 यानी कि 1 तो होता ही है, तो हम 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो 4 ही आ जाता है, यानी कि यहाँ पे तरीका है 4 लिखा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 4 आता है, तो यहाँ पे तो 4 है, लेकिन इसको यहाँ पे 4 बनाने के लिए हम 1 को 4 से ज़रब दे दिया हमने अगले स्टेप में। तो हमने 4 जब नीचे बढ़ाया तो हमने 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई करके 4 ऊपर भी बढ़ा दिया। तो इसी तरीके से इसको जब ज़रब दिया तो अगले स्टेप में ये 8 चौक 32 हो गया, ये माइनस 7 ऊपर ऐसे ही आ गया, ये 4 एकम 4 हो गया, और ये 4 इसी तरह यहाँ उतर गया। क्योंकि ये दोनों 4 अब कॉमन हो गए थे, तो हमने इस 4 को एक दफ़ा इधर अगले स्टेप में नीचे ले लिया, और 32 और माइनस
7 एक दफ़ा ऊपर करके हमने माइनस के साइन बीच में लगा के इसको यहाँ लिख दिया। 32 में जब हमने 7 निकाले तो अगले स्टेप में हम देखते हैं कि 32 में से 7 गए तो वो बचे हमारे 25। तो 25 हमने लगाया और 25 के बाद हमने 4 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं अगला कि हमने 25 को हम ले गए यहाँ पे अंदर तकसीम करने के लिए और 4 से हमने तकसीम किया तो ये 6 दफ़ा जाएगा। 4 छके 24, तो एक इसका रिमाइंडर बचेगा। 25 में से 24 निकालेंगे तो एक बचेगा। एक जो है वो हमारा रिमाइंडर है। जवाब हमारा 6 है तो हम 6 को साइड में लिख देंगे। एक रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे और 4 से तकसीम किया इसको नीचे लिखेंगे। 6 सही 1/4। इस तरीके से ये इस सवाल का जवाब होगा। 5 क्लास का तीसरा सवाल, 7 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/12। तो इस सवाल को अगला स्टेप पे हम लेके जाते हैं। 3 को पहले 7 से ज़रब देंगे, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22/3 हो जाएगा। ये माइनस को यहाँ उतारेंगे, फिर 12 को 2 से ज़रब देंगे, 12 दूनी 24 और 1 प्लस कर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 ऊपर लिखेंगे और ये जो नीचे 12 था उसको इसी तरह 12 लिख देंगे। अब 3 का और 12 का यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 12 को लिखते हैं, पहले 2 से करते हैं, 3 नहीं जाता उसको इसी तरह लिख देंगे। फिर 2 को 12 से देंगे, 2 छक्के 12। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 से फिर 3 नहीं जाता, 3 को उसी तरह उतार देंगे। फिर 2 से 3 ये जो है हमारा 6 चला गया, 2 तिया 6। फिर उसके बाद 3 हमने लिया, 3 से 3 एकम 3 ये भी गया और 3 एकम 3 ये भी गया। तो इस तरह 2 2 और 3, 2 2 और 3, इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस प्रोडक्ट की, इस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस लाइन की सीरीज़ की, तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, यानी कि इसका प्रोडक्ट बनता है 12, यानी कि एलसीएम हुआ 12। तो अब हमने इस रकम को भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ तो 12 है ही। इसको 12 बनाने के लिए हम, क्योंकि ये 3 है तो अगर इसको 4 से ज़रब दे दो ये 3 चौक 12 बन जाता है। तो हम 4 यहाँ भी बढ़ा देंगे और 4 ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करके बढ़ा देंगे। अगले स्टेप में जब हम लेके जाते हैं तो 22 चौक 88 हो जाता है। माइनस हमने ऐसे लिखा 25 और 12, यहाँ पे भी 3 चौक 12 और इस 12 को यहाँ उतार लिया। अगले स्टेप में हमने देखना है कि 28 और माइनस 25 हमने ऊपर करके लिख दिया। 12 क्योंकि कॉमन हो गया था एलसीएम निकालने से, 12 को एक दफ़ा लिख लिया। अब 88 में से 25 जब हमने माइनस किया तो 63 बचा और इस 12 को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इसका जवाब जो है वो करने के लिए हमने किया, इसका जवाब करने के लिए हमने 63 को जो है अंदर रखा और 12 से हमने तकसीम किया तो 12 पंजे ये 60 हो गया। 12 पंजे 60, तो बचा 63 में से जब हमने 60 को माइनस किया तो 3 बचा। 63 को 60 में से 63 में से 60 को माइनस करने से 3 बचा, तो जवाब हमारा 5 हुआ। तो 5 सही और 5 सही 3/12, 5 सही 3/12 हमने यहाँ पे जवाब लिख दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 और 12 फर्दर भी एक दफ़ा कट जाता है, तो हम इसको काट लेंगे। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो इस तरह हमारा जवाब हो जाएगा 5 सही 1 ऊपर आ गया और 4 इधर आ गया, 5 सही 1/4। ये सवाल का जवाब हो। अगला सवाल जो है वो मल्टीप्लिकेशन से मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके टेस्ट पेपर का। सॉल्व द फॉलोइंग, 3/5 है, मल्टीप्लाई बाय 10/12। आप ऊपर के अदद को ऊपर से और नीचे के अदद को नीचे से ज़रब दे सकते हैं और चाहें तो इसको काट के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने सवाल में यहाँ किया है। पहले हमने सवाल को बिल्कुल उसी तरह का उतारा, 3 और 5 और 10 और 12 इसी तरह उतारा। फिर हमने इसको काटा 5 एकम 5, इसको काटा 5 दूनी 10। पहले इसको काटा हमने 5 एकम 5, फिर इसको काटा 5 दूनी 10, इसको काटा 3 एकम 3 और इसको काटा 3 चौक 12। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 2 एकम 2। अब इधर 1 बचा, इधर 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा। फिर हमने इसको भी काटा 2 एकम 2 और 2 चौक 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये 1 1 हो गया, 1 एकम 1 और ये हो गया 2 एकम 2। तो 1/2 हमारा इस सवाल का ये जवाब हो गया। दूसरा सवाल देखेंगे, वो है 5 सही 3 सही 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 सही 2/4। अब हमने यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है रूल्स के मुताबिक। 5 दिया 15, 15 और 1 16, 16 हमने यहाँ लिख दिया और ये नीचे वाला जो 5 था वो हमने यहाँ शो कर दिया। मल्टीप्लिकेशन का निशान दिया, इस 4 को इससे ज़रब दिया, 4 चौक 16, 16 और 2 18। तो 18 हमने यहाँ पे लिखा, ये 18, 4 चौक 16 और 2 18। 18 के बाद हमने क्या किया कि ये जो है इस 4 को इससे काटा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16,
4 एकम 4, 4 चौक 16। तो ये तो कट गया, लेकिन 5 से 18 नहीं कटता है, इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा, मल्टीप्लिकेशन का निशान दिया, यहाँ 18 लिखा और उसके बाद नीचे 5 लिखा, 1 आया था और एक इधर 1 आया था वो लिखा। तो उस तरह जो हो गया, 18 को 4 से ज़रब दिया तो बन गया 72 और 5 को 1 से ज़रब दिया तो बन गया 5, यानी कि ये हो गया 72/5। इसको हम तकसीम के फंक्शन में ले जाते हैं, 72 को नीचे रखते हैं, अंदर रखते हैं और 5 से तकसीम करते हैं तो ये 14 दफ़ा जाता है, 5 14 70। तो 70 तक ये हम पारा पढ़ेंगे। तो उसके बाद 72 में से 70 गए तो 2 बचे, तो इसलिए जवाब हमारा 14 हो गया और 2 जो है हमारा जो रिमाइंडर था वो ऊपर चला जाएगा और 5 से हमने तकसीम किया वो नीचे आ जाएगा। तो जवाब इसका हो जाएगा 14 सही 2/5। अजीज तलबा, इन तमाम सवाल जो आप देख रहे हैं इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल है आपके सवाल नंबर 3, वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 13/16। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये 16 है और ये 8 है, इसको यहाँ काटेंगे, लिख के एक दफ़ा इसको दोबारा उतारेंगे, फिर काटेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो हमने देखा ये 3 और 1 आपस में ज़रब हो गया, 3 और 1 तो यहाँ लिख दिया। ये 16 2 से कटा था तो नीचे कुछ भी नहीं था इसके, तो हमने 1 ही शो कर दिया। ये चाहें तो आप इसके नीचे 1 शो कर सकते हैं, तो ये 1 इसका नीचे आ गया, ये 2 यहाँ बचा तो ये आ गया। अब 2 को हमने 3 को 1 से दिया, 3 एकम 3 और 2 को 1 से दिया, 2 एकम 2, यानी कि 3/2 इसका जवाब आया, जिसको हम तकसीम के फंक्शन में ले गए, 3 अंदर रखा, 2 से जब तकसीम किया तो 2 एकम 2 और 1 हमारा 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो इसलिए यहाँ 1 बचा, तो 1 सही 1/2 इस सवाल का जवाब हो गया। अजीज तलबा, इन तमाम सवालों के आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके इम्तहान की सही तैयारी करनी है।